कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम ब्रज की राजधानी बरसाना में हैं और वैष्णव वार्ता के दूसरे एपिसोड के लिए हमारे साथ आज अशोक मोहन जी हैं। अशोक मोहन जी बेसिकली पश्चिम बंगाल के नवद्वीप से बिलोंग करते हैं। 2016 में अशोक जी नवद्वीप से बरसाने आए और तब से यहीं पे रह रहे हैं। अशोक जी बहुत सुंदर से भजन गाते हैं, काफ़ी फेमस हैं और डेली अपने फेसबुक चैनल पे संकीर्तन करते हैं, लाइव आते हैं। बरसाना आने के बाद, बरसाने से पहले घर से इधर आना, रहना, संन्यास लेना और आज सखी स्वरूप में होना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे लेकर के आज हम अशोक जी से बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हैप्पीनेस ऑफ इनसाइट की इस एपिसोड में, इस वार्ता में जिसे हम वैष्णव वार्ता का नाम देते हैं। पहले एपिसोड में आपसे पहले एक गेस्ट आए थे, उनका नाम राहुल जी आए थे। आज आप हैं, तो हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपकी पढ़ाई हुई, सारी की सारी चीज़ें वो अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा है। जी, पहले तो निताई गौर, हरि बोल, राधे राधे। राधे राधे। मैं पीछे से पश्चिम बंगाल के जो बहुत बहुत फेमस जगह है, जहाँ पे क्योंकि बंगाल की भूमि है, चैतन्य महाप्रभु के जन्म भूमि माने जाते हैं और महाप्रभु की जो जन्म भूमि है वो नवद्वीप है और उसी नवद्वीप से हूँ मैं। और मेरे जहाँ पे जन्म हुआ है वो चैतन्य महाप्रभु के जो दीक्षा गुरुदेव है श्रील ईश्वरपुरी पाद, वैसे तो उनकी दीक्षा हुए गया धाम पर, लेकिन उनके जो गुरुदेव के स्थान है, गुरुदेव के जन्म भूमि है, जहाँ पे मैं अभी, मेरा घर है कलकत्ता में नवद्वीप धाम पर, तो वहाँ से मैं हूँ। लेकिन श्री जी से पहले से ही छोटे से ही लगाव था, क्योंकि छोटे से मेरे परिवार, मेरे दादा, मेरे पिताजी सब हरिनाम से, क्योंकि नवद्वीप धाम हरिनाम की पावन भूमि है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम द्वार द्वार जाके वितरण किए और सबको कहा बस हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नस्तेव 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 गतिर्नथा। इस कलियुग में, जैसे कलियुग में नाम ही आधारा है, महाप्रभु भी अवतार लेके, करुणा की सागर अवतार लेके नदी आके घर घर जाके सबको कहने लगे कि हरिनाम करो, हरिनाम के अलावा अन्यथा कोई गति है ही नहीं। तो जैसे हरिनाम के वो सागर में सबको डुबो दिए, वैसे छोटे से ही हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, वैसे हमारे दादाजी को हमने देखे नहीं है, लेकिन मेरे माताजी, मेरे पिताजी सब कहते रहे कि क्या तुम्हारे दादाजी ऐसे थे। मेरे दादाजी कीर्तन सम्राट थे बांग्लादेश में। जी हाँ जी। उनको उपाधि भी मिले हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट से और उनको अवार्ड भी मिल चुका है मेरे दादाजी को। और वैसे मेरे पिताजी भी मृदंग बजाने में उस्ताद है, बहुत अच्छे मृदंग बजाते हैं। तो छोटे में मुझे कीर्तन पे लेके जाते थे मेरे माताजी, मेरे बुआ जी सत्संग पे लेके चलते थे। तो छोटे से ही अब मेरे माताजी की इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु के पदावली गायन करूं। मेरे पिताजी को बोला, मेरे माताजी की इच्छा, क्योंकि मेरे माताजी को बहुत शौक थे कि कीर्तन करूं। अब वो अपने शौक को पूरा नहीं कर पाए फिनेंशियली प्रॉब्लम के कारण, तो वो उनकी शौक को मेरे ऊपर ऐसे बोलने कि तुम करो, मेरी शौक को पूरा तुम करो, तुम कीर्तन का प्रचार करो, हरि नाम का प्रचार करो कि सब जाने के हरि नाम क्या है, हमारे ठाकुर जी क्या है, ठाकुर जी का नाम का तत्व क्या है, इस सबको प्रचार करो, नवद्वीप धाम के प्रचार करो। और गौर मंडल क्या है, और गौर मंडल को जानने के बाद जो एक बार इस महाप्रभु को जान जाता है, नित्यानंद प्रभु को जानते हैं, वो उनकी कृपा जब हो जाते वो ब्रजमंडल जाते। तो माता जी के वो बात मेरे दिमाग में रह चुका है कि जो महाप्रभु के कीर्तन करते हैं वो एक ना एक दिन ब्रजमंडल, मतलब बरसाना, वृंदावन में वास उनको मिलता है, वृंदावन के बिहारी जी की कृपा मिलते हैं। तो इसी तरीके से छोटे से ही जब कीर्तन करने लग गया, पिताजी के साथ कीर्तन करने, खूब रात रात कीर्तन के, हरिनाम संकीर्तन, कोई भजन, या फिर जैसे अभी हम भजन गाते, ऐसे हमारे उधर बंगाल में कोई भजन संध्या वगैरह, क्योंकि हिंदी का प्रचलन है नहीं उधर, बंगाली में लोग बातें करते, तो हरिनाम का ज़्यादा प्रचलन है उधर। तो जैसे अष्टम प्रहर हरिनाम, कई कई दिन, 3-3, 4-4 दिन कंटिन्यू हरिनाम संकीर्तन, ये नाम यज्ञ कहते हैं उनके, हमारे बंगाल के उधर। तो हरिनाम संकीर्तन पिताजी के साथ, मेरे बुआ जी के साथ, मेरे माता जी के साथ खूब हरिनाम संकीर्तन किया उधर। हरिनाम संकीर्तन के साथ साथ पढ़ाई भी चलने लग गए। अब क्योंकि जाना आना कहीं होता नहीं था, एक तो स्कूल से आके कीर्तन पे जाना, फिर लौट के वापसी आना, फिर संगीत सीखना। मेरे गुरुदेव भी आ जाते थे घर पे, तो उनके पास से संगीत विद्या सीख लिए, गुरुदेव की अपार कृपा रहे। और मेरे जो दीक्षा हुए हैं
गुरुदेव से वो दीक्षा, मेरे गुरुदेव के नाम है पूज्यपाद, क्योंकि मैं अद्वैत आचार्य परिवार से हूँ और मेरा जो अभी वर्तमान गुरुदेव जी हैं वो अद्वैत आचार्य जी के, मतलब जो महादेव के अवतार है, कलयुग में महादेव के अवतार है श्री अद्वैत आचार्य जी, जो पंच तत्व में है, जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये जो अद्वैत आचार्य हैं वो महादेव